तो दोस्तों इस चैनल पे हम आपको डेली जॉब रिलेटेड अपडेट्स बताते हैं। तो अगर आपको भी अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब करें चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मर्चेंट नेवी। तो अगर आपको भी मर्चेंट नेवी के बारे में जानना है तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मर्चेंट नेवी की। अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं 10th के बाद या 12th के बाद, और कौन कौन से कोर्सेज या डिप्लोमा होते हैं जो आप कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके आप प्रिपरेशन करेंगे, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, और बात करेंगे इसकी सैलरी की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मर्चेंट नेवी की सैलरी 2 से 8 लाख पर मंथ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करें तो। सारी चीजों की बात डिटेल में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी की। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मर्चेंट नेवी होता क्या है। और काफी लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो दोस्तों नेवी इज अ गवर्नमेंट जॉब, मर्चेंट नेवी इज अ प्राइवेट जॉब, मतलब मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब है। तो अब सबसे पहले मर्चेंट नेवी का काम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, सब कंट्रीज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली बाय वाटर होता है, और अगर बाय वाटर होगा तो डेफिनेटली हमें शिप की जरूरत पड़ेगी। वैसे में जो शिप सामान कैरी कर दूसरे देश ले जा रहा होता है, तो उस टाइम वहाँ पर मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स की जरूरत होती है और मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं उनके प्लेसमेंट उन कंपनीज में होती है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, क्योंकि जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो समुद्र के रास्ते ही होता है। तो आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है इस फील्ड में। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में जो आप 10th के बाद या 12th के बाद कर सकते हो। तो अगर हम बात करें 10th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज या डिप्लोमा कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है नियर कोस्टल वॉच, दूसरे नंबर पे आता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, थर्ड नंबर पे आता है कमर्शियल डाइविंग, और फोर्थ वन इज जीपी रेटिंग, और फिफ्थ पे आता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आप ये कोर्सेज 10th के बाद कर सकते हैं, और ये डिप्लोमा आपके 3 से 6 महीने के ही होते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप 10th के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छे लेवल की पोस्ट नहीं मिलती, यानी एक ऑफिसर की रैंक नहीं मिलती। और अगर आप 10th के बाद ज्वाइन करते हैं तब भी आपको एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज अ फिटर, एज अ स्वीपर, एज अ हेल्पर ये पोस्ट मिलती है। मेरा सजेशन दोस्तों आपको यही है, अगर आपको ज्वाइन ही करना है तो आप 12th के बाद करें। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको 12th के बाद ज्वाइन करना है तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। मीन्स आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, और उन सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी एज 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, और आप अनमैरिड होने चाहिए, एंड ऑल्सो आप फिजिकल फिट भी होने चाहिए। दोस्तों अगर आप इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आप 12th के बाद इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको 12th के बाद ज्वाइन करना है तो दोस्तों आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप इन कोर्सेज को करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस होते हैं आप उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों इसमें बहुत सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं, जैसे BSc इन नॉटिकल साइंस, BE इन मैरीन इंजीनियरिंग, BE in naval architecture and offshore engineering, BE in petroleum engineering, BE in mechanical engineering, BE in harbor and ocean engineering। तो दोस्तों इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों आपकी सैलरी काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे आपके कितने एग्रीगेट्स हैं, आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने किस कंपनी के थ्रू ज्वाइन किया है, और भी काफी फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साइड मिलती है, इंजन साइड और डेक साइड, और ये चॉइस आप पे होती है कि आप इंजन साइड ज्वाइन करेंगे या फिर डेक साइड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन साइड की सैलरी की। तो अगर आप इंजन कैडेट लगते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 से 45,000 पर मंथ के हिसाब से होती है, और जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। जैसे आप 4th ग्रेड ऑफिसर कैडेट लगते हैं तो आपकी सैलरी 1.2 लाख से 1.5 लाख पर मंथ होती है। 3rd ग्रेड ऑफिसर की सैलरी 1.6 लाख से 2 लाख पर मंथ होती है। अगर आप 2nd ग्रेड ऑफिसर लगते हैं तो आपकी सैलरी 3 से 5 लाख पर मंथ होती है। और दोस्तों अगर आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 4 से 6 लाख पर मंथ होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें डेक साइड की, तो अगर आप डेक कैडेट इनिशियल लेवल पर लगते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 25,000। तो अगर आप डेक कैडेट इनिशियल लेवल पर लगते हैं तो आपकी सैलरी 15 से 25,000 पर मंथ हो सकती है। 3rd लेवल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 70 से 1.5 लाख पर मंथ होती है। और 2nd लेवल ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख होती है। और अगर आप चीफ इंजीनियर बन जाते तो आपकी सैलरी 4 से 6 लाख पर मंथ हो सकती है। और दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आप कैप्टन बन जाते हैं तो उसकी
उसकी सैलरी आपकी 8 से 15 लाख पर मंथ हो सकती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सैलरी आपकी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन सी कंपनी के कैडेट हो, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और भी काफी फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये सब डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में आपको अदर सेक्टर से काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से भी, तो इसमें आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। और दोस्तों इस फील्ड में आपको काफी चैलेंजेस फेस करने होंगे, जैसे कि आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ट्रिप पर 6-6 महीने तक शिप में ही होते हैं, इवन 8 महीने तक भी आप शिप में ही रहते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। और लास्ट में मैं आपको टॉप 10 इंडियन मैरीटाइम कॉलेजेस की लिस्ट भी बता देता हूँ, और साथ ही में टॉप 10 इंडियन कंपनीज। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं, और साथ ही में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।